जम्मू कश्मीर में डोडा के जंगलों में लगी भयंकर आग, रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम और आग की लपटें काफी दूर तक फैली। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगल में लगी भयंकर आग एसडीआरएफ कैंप की तरफ आगे बढ़ रही थी और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में झोपड़ी में लगी भयंकर आग, घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया और पीड़ित ने तहसील प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की। दिल्ली के आदर्श नगर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को बनाया शिकार। कार के नीचे फंसा 7 साल का मासूम नाबालिग ड्राइवर गिरफ्तार। सहारनपुर में बाइक सवार दंपत्ति को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हुई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। वाराणसी में महिला ने राजघाट पुल से लगाई छलांग, रेलवे ब्रिज के खंभे और गार्डर के बीच में फंसी महिला 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में झूला झूलने के दौरान हादसा हुआ। झूला झूलते समय 15 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। बाल फंसने की वजह से लहूलुहान हुई बच्ची अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली में एक्सो के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी। हाशिम बाबा गैंग के शार्पशूटर वसीम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पिस्टल, जिंदा कारतूस, एक खाली कारतूस बरामद किए गए। टिल्लू ताजपुरिया और छेनू पहलवान गिरोह के नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। 10 फायर आर्म और 15 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शादीशुदा महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया और आरोपी प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में नशे में धुत एक सिपाही का वीडियो सामने आया है। ऑन ड्यूटी शराब के नशे में दिखा सिपाही, कई बार शराब के नशे में वीडियो हो चुका है वायरल। ये जो व्हीप जारी किया गया है बीजेपी सांसदों को, वो ये माना जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर किया गया। और इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ये बिल पेश कर सकते हैं। हमारी पार्टी एक देश एक चुनाव को लेकर इस विधेयक का भी स्वागत करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन से भी बड़े मुद्दे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, ये वादा जिसका जिक्र बीजेपी के घोषणा पत्र में भी था और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए मोदी सरकार अब आगे बढ़ चुकी है। आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करने की तैयारी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को लोकसभा के पटल पर रखेंगे। इसे संविधान विधेयक 2024 कहा जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 17 दिसंबर 2024 को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। 12 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दी गई थी। इस दौरान 2 ड्राफ्ट विधेयकों को भी मंजूरी दी गई थी। पहला, संविधान संशोधन विधेयक, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव से संबंधित विधेयक, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए। यह बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है। सरकार की ओर से इसके फायदे बताए जा रहे हैं। सरकार के मुताबिक चुनावी खर्च में कमी आएगी, बार आचार संहिता से छुटकारा मिलेगा, जिससे विकास प्रभावित नहीं होगा, प्रशासन और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। मैं इसको मानता हूं कि इट विल वर्क एज ए गेम चेंजर। भारत की अर्थव्यवस्था आज जो है वो आपकी अराउंड 6.5 या 7% है, और जब ये आ जाएगा, और ये मेरी राय नहीं है बल्कि जो इस देश के इकोनॉमिस्ट हैं उनकी राय है कि कम से कम 1 से 1.5% जो है
ऑटोमेटिकली इस देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बिल पर आम जनता की राय लेने की भी योजना बना रही है। इसके तहत बिल के प्रमुख पहलुओं और इसके फायदों पर विचार विमर्श होगा। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया, चुनाव प्रबंधन और आवश्यक तैयारियों पर चर्चा होगी। साथ ही विपक्षी दलों के साथ संवाद की जिम्मेदारी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरेन रिजिजू को सौंपी गई है। सत्ता पक्ष इस बिल के फायदे गिना रहा है, वहीं विपक्ष इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चुनौती मान रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से पिछड़ों की आवाज खत्म हो जाएगी। ये बहुत खतरनाक है। हम इसका विरोध करते हैं। जो छोटे छोटे पार्टियां हैं, दो एमएलए की, 3 एमएलए की, एमपी की पार्टियां, वो सब समाप्त हो जाएंगी। जो क्षेत्रीय पिछड़ापन है, जो पिछड़ों को चलो की आवाज इसमें लुप्त हो जाएगी। विपक्ष के विरोध को देखकर लग रहा है इस बिल पर सदन में जोरदार बहस होगी। आज का दिन भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर संसद में क्या फैसला होता है और ये बिल कितना समर्थन हासिल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और इसी को लेकर सभी की निगाहें संसद पर आज टिकी हुई हैं। अब आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना जरूरी है। देखिए, देश को लगातार इलेक्शन मोड से आजाद करवाना, ये कहा जा रहा है। एक बार में चुनाव कराने से पैसे की भी बचत होगी, सरकारी नीतियां बेहतर तरीके से लागू हो सकेंगी, सरकारी मशीनरी विकास के कामों पर फोकस कर सकेंगी। वहीं जनता के लिए फायदेमंद है, देश के लिए भी ये फायदेमंद है। वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये तर्क है जो दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से। और इसी को लेकर आपको बता दें कि शर्तें अब आपको बताते हैं कि क्या है संवैधानिक शर्त वन नेशन वन इलेक्शन की। पहली शर्त, संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने होंगे। वहीं दूसरी शर्त है कम से कम 50% राज्यों को भी संवैधानिक संशोधनों पर रजामंदी देनी होगी। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त की अगर बात करें तो संवैधानिक संशोधनों के बाद संसद में बहुमत से बिल को पास करवाना होगा। ये तीसरी शर्त है। तो देखिए किस तरीके से ये शर्तें हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, और आज केंद्र सरकार संसद में इसको पेश करने वाली है। व्हिप भी जारी किया गया है। और अब खबर संभल से। संभल में प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि जितने भी अवैध निर्माण है या फिर अतिक्रमणकारी, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भी अवैध है और जो भी अतिक्रमणकारी है उस पर एक्शन होगा और सब टूटेगा। आप इस पर इस रिपोर्ट को देखिए।